हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप यही सोच रहे हो कि हाफ ईयरली एग्जाम 2026 में कौन से क्वेश्चन से जरूर आएंगे? तो इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आया हूँ क्लास 9th इंग्लिश हाफ ईयरली 2026 का वायरल पेपर। अगर आपने इस पेपर में दिए गए सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लिया तो आपके एग्जाम में हाई स्कोर पक्का है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वायरल पेपर। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी वायरल पेपर्स के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब ये जो आपका इंग्लिश का वायरल पेपर है, इसमें ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस है जो कि आपके 2026 के हाफ ईयरली एग्जाम में आने ही है, वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आप इन क्वेश्चंस को नोट कर लेना। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा इंग्लिश का पेपर है 2025-26 का, और ये हमारा टोटल 80 नंबर का होता है। इसमें आपका 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है और प्रैक्टिकल के नंबर आपको स्कूल से मिल जाएंगे। तो ये जो आपका पहला सेक्शन होता है, ये होता है आपका रीडिंग सेक्शन। इसमें हमें पैसेज दे रखे होते हैं और उस पैसेज से रिलेटेड यहाँ पर हमसे 4 से 5 क्वेश्चंस पूछ रखे होते हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर हमें इन पैसेजों में से छाट कर बताने होते हैं और बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। आराम से आप इनके आंसर को इन पैसेज में से छाट सकते हैं। तो पहले यहाँ पर मैं आपको पैसेज दिखा देता हूँ, उसके बाद में इससे रिलेटेड पूछे गए क्वेश्चंस भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन और यहाँ पर हमें एक पैसेज दे रखा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं उनके आंसर हमें इसी में से ढूंढने होते हैं और बहुत आसान क्वेश्चन होता है। आराम से आपके 8 से 10 नंबर तक के हो जाएंगे और ज्यादातर हमसे यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अब इसके जो पूछे गए क्वेश्चन है वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ से 5 क्वेश्चंस पूछ रखे हैं और पांचों क्वेश्चंस यहाँ पर हमारे 2-2 नंबर के होने वाले हैं। यानी कि जो आपका ये पहला क्वेश्चन है ये हो जाएगा आपका टोटल 10 नंबर का और आराम से आपके इस क्वेश्चन में 10 नंबर तक के हो जाएंगे। आप देखते हैं हम इसमें आगे और क्वेश्चंस को। और ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो आपका पैसेज वाला क्वेश्चन आता है ये आपका हर साल नया आता है और ये जो पैसेज होते हैं ये आपकी बुक से रिलेटेड नहीं होते हैं, ये पैसेज आपके बाहर से आते हैं। तो आराम से आप इनके आंसर को इन पैराग्राफ में से छाट सकते हैं। अब ये हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन और यहाँ पर भी हमें एक पैसेज दे रखा है और इस पैसेज से रिलेटेड यहाँ पर हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, जैसे कि हमसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में पूछ रखे थे। तो यहाँ से आप पैसेज को नोट कर लेना। अब मैं आपको इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमसे 7 क्वेश्चंस पूछ रखे हैं और कितने कितने नंबर के हैं वो सब हमें यहाँ पर दे रखा है। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हमारे 2 नंबर के और कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हमारा 1 नंबर का है। 2, 2, 4, 2, 6 और 6 और 4, 10, ये भी टोटल क्वेश्चन हो जाएगा आपका 10 नंबर का। तो अगर आपने इस पैराग्राफ में से इन क्वेश्चंस के आंसर को ढूंढ लिया तो आराम से आपके इस क्वेश्चन में भी 10 नंबर तक के हो जाएंगे। यानी कि 2 क्वेश्चन कर आराम से आपके 20 नंबर तक के हो जाएंगे और कोई मुश्किल क्वेश्चन से नहीं होते। आराम से आप इनके आंसर को इसमें से ढूंढ लेंगे। और एक बार फिर बता देता हूँ, ये जो आपके पैराग्राफ छाटने वाले क्वेश्चंस आते हैं इनमें जो हमें पैराग्राफ दे रखे होते हैं वो हमारे हर साल नहीं रिपीट होते हैं, कोई पुराने रिपीट नहीं होते हैं, इस बात का आप ध्यान रखना। अब यहाँ से हमारा सेक्शन बी स्टार्ट हो जाएगा जो कि होता है हमारा राइटिंग स्किल का। तो इसमें हमें तीसरा क्वेश्चन दे रखा है और इसके अथवा में हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है। तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन लिखनी है या फिर जो इसके अथवा में हमें दे रखा है या फिर लेटर लिखना है। दोनों ही हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है और 9th क्लास में इस तरीके की जो हमारे लेटर है और एप्लीकेशन यही हमारे पूछे जाते हैं। जैसे कि हमसे यहाँ पर एप्लीकेशन बोल रखी है कि हमें यहाँ पर बुखार है तो उसकी छुट्टी के लिए हमें प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखनी है और जो हमें लेटर दे रखा है वो हमें यहाँ पर दे रखा है हमें यहाँ पर दोस्त की जो बर्थडे पार्टी है उसको हमें यहाँ पर अटेंड करना है। तो ये दोनों ही तरीके के एप्लीकेशन और लेटर आपको लिखने आने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट अलग हो सकता है लेकिन एप्लीकेशन और लेटर आपके जरूर आएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होने वाला है। तो आराम से आपको इसमें 3 से 4 नंबर मिल जाएंगे और जो मैं यहाँ पर टॉपिक दे रखा है उसी को आपको एप्लीकेशन और लेटर में लिख देना है और उसी से रिलेटेड यहाँ पर आपको 3 से 4 लाइन उसमें लिख देनी है। आपका रिपोर्ट या फिर आपकी एप्लीकेशन या फिर लेटर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत आसान होता है, बस यहाँ पर आपको इनका पैटर्न पता होना चाहिए। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों ही अक्सर एग्जाम में यही पूछी जाती है। आप देखते हैं हम इसके चौथे क्वेश्चन को और यहाँ पर ये क्वेश्चन भी हमारा 5 नंबर का होने वाला है। तो इस क्वेश्चन में भी यहाँ पर हमें चॉइस दे रखी है। यहाँ पर हमें डिस्क्राइब योर होम लाइफ अबाउट 80 वर्ड्स, यहाँ पर हमें स्टोरी बनानी है और यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट दे रखा है, इन पॉइंट को हमें यहाँ पर यूज करना है। अगर आपसे ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो इसके अथवा में भी हमें क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पर हमें एक स्टोरी बनाकर दे रखी है शॉर्ट में और यहाँ पर हमें इस स्टोरी को अपने पास से थोड़ा बहुत बड़ा कर 100 से 120 शब्दों में लिखना है। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पर इज लगा देते हैं, एम लगा देते हैं या फिर आर लगा देते हैं।
इस तरीके से यहाँ पर वर्ड का यूज कर कर इसको पूरा कर देते हैं। अगर आप ऐसा कर कर आओगे तो ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसके लिए आपको ग्रामर बहुत बढ़िया तरीके से आनी चाहिए, तभी आप इन सेंटेंस को बना पाएंगे। उसके लिए आपको टेंस भी आने चाहिए और तभी आप इस स्टोरी को लिख पाओगे। यहाँ पर जो मैं खाली ब्लैंक दे रखे हैं, इनमें हमें यहाँ पर आगे स्टोरी और बनानी है। यहाँ पर खाली हमें हिंट दे रखे हैं एक तरीके से, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी आता है क्लास 10th में। तो यहाँ से आप क्लास 9th में स्टोरी बनाना सीख लें, तभी आप बोर्ड एग्जाम में इस तरीके की स्टोरी को बना पाएंगे। तो आप इन दोनों ही टॉपिक्स को जरूर तैयार कर लेना। अब यहाँ से हमारे ग्रामर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 और ये होने वाला है हमारा 2 नंबर का। और यहाँ पर हमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, और ग्रामर में हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं वही मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। और ग्रामर में जितने क्वेश्चंस आपके आते हैं वो ज्यादातर आपके नए क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ऐसे ये इसका दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है और पांचवा क्वेश्चन है। इसमें हमें यहाँ पर वर्ब पूछ रखी है, इसमें हमें यहाँ पर मॉडल बताना है, और इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर इनको रीअरेंज करना है, और यहाँ पर हमें पैसिव वॉइस बनाना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर 2 नंबर के हैं। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि यही आपके हर साल रिपीट होता है वर्ब बनने के लिए, मॉडल, रीअरेंज या फिर पैसिव वॉइस। बस यहाँ पर आपको सेंटेंस हर बार बदल बदल कर आता है, तो आपको मॉडल, रीअरेंज, पैसिव वॉइस और वर्ब कैसे भरते हैं ये आपको बस पता होना चाहिए। जैसे कि मैथ में सवाल होता है, बस वहां पर डिजिट चेंज कर दी जाती है, सवाल को सॉल्व करने का तरीका वही होता है। तो आपको यहाँ पर तरीका पता होना चाहिए कि आप मॉडल कैसे भरेंगे, पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे या फिर वर्ब कैसे भरेंगे। अगर आपने इसको यहाँ पर सीख लिया तो आराम से आपकी ग्रामर पोर्शन में पूरे नंबर आ जाएंगे, और ग्रामर अच्छी होगी तो आप स्टोरी भी आराम से लिख करके आ जाएंगे। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। अब यहाँ से हमारा सेक्शन सी स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हमारे टेक्स्ट बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और पैराग्राफ होंगे। तो यहाँ पर जो हमें छठा क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर हमें एक पैसेज दे रखा है, और ये जो पैसेज है ये आपकी बुक में से होने वाला है। और यहाँ पर हमसे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जिनके आंसर हमें इस पैसेज में से बताने हैं, या जिस चैप्टर से हमारा पूछा गया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ पर दे दिए जाएंगे, लेकिन वो हमारे इस पैसेज के अंदर उसके आंसर नहीं मिलेंगे। तो आपको डायरेक्ट ही उनके आंसर यहाँ पर लिखने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 क्वेश्चन हमसे पूछ रखे हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे क्वेश्चन हमारे 1 नंबर के होने वाले हैं, और ये आपकी बुक से होंगे। तो इन क्वेश्चन को करना आपके लिए और भी आसान होगा। और यहाँ पर इसके अथवा में, यानी कि अगर आपसे ऊपर वाला पैसेज नहीं आता है तो इसके अथवा में हमें एक पैसेज और दे रखा होगा, और उससे रिलेटेड भी हमसे क्वेश्चंस पूछ रखे होंगे, तो उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस के आंसर को दे सकते हैं। तो दूसरा वाला पैसेज भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर भी हमसे 5 क्वेश्चन ही पूछ रखे हैं, और ये पांचों क्वेश्चन हमारे 1-1 नंबर के ही होने वाले हैं, इस बात का भी आप ध्यान रखना। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ पर भी हमें एक तरीके से पैसेज दे रखे हैं, लेकिन ये जो हमारे पैसेज होंगे ये हमारे पोएम से रिलेटेड होने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें 2 पोएम्स दे रखी होंगी, और उनसे रिलेटेड भी यहाँ पर हमसे क्वेश्चंस पूछ रखे होंगे। और ज्यादातर इस तरीके के क्वेश्चंस में आपके पोएम और पोइट के नाम जरूर पूछा जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना, और साथ ही जितनी भी आपकी पोएम है और उससे रिलेटेड जो हमारे पोइट है उनके नाम भी आपको याद होने चाहिए। तो ये हमारी इसकी पहली पोयम, और इस पोयम से रिलेटेड यहाँ पर हमसे 4 क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, और कितने कितने नंबर के हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अथवा में हमें यहाँ पर एक और पोयम दे रखी है, तो उससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं वही मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये जो आपकी पोयम होती है ये भी आपकी हर साल ज्यादातर पहली और दूसरी पोयम में से रिपीट होती रहती है, और उसके अलावा नई पोयम ही पूछी जाती है। तो पहली और दूसरी पोयम को आप ढंग से तैयार कर लेना। ये हमारे दूसरी पोयम से रिलेटेड पूछे गए क्वेश्चंस है, इनको आप यहाँ से देख लेना। अब देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को। अब ये हमारा इसका 8वां क्वेश्चन है, और यहाँ पर हमें 4 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में निर्देश दे रखे हो उसको आप ध्यान से पढ़ लेना। अगर आपने निर्देश को ध्यान से नहीं पढ़ा तो यहाँ पर आप पांचों के पांचों क्वेश्चन के आंसर लाइन बारी से देकर के आ जाओगे, और वो आपके गलत हो जाएंगे। शुरू के 4 ही चेक होंगे, लास्ट वाला आपका चेक नहीं होगा, चाहे वो आपका सही हो या फिर गलत हो, वो आपका काट दिया जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन होने वाला है 3 नंबर का, तो 8वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 12 नंबर का। तो यहाँ पर जो हमें 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं, इन क्वेश्चंस में ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे हाफ ईयरली एग्जाम और एनुअल एग्जाम में ज्यादातर रिपीट होते ही रहता है, वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आप इसको नोट कर लेना। तो ये जो आपका दूसरा क्वेश्चन है ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये जो हमारा आइंस्टीन वाला है। उसके बाद में ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हमारा है विंड वाला। उसके बाद में ये जो हमारा द पोइट्स वांट्स वाला है, ये क्वेश्चन भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आप यहाँ से इन तीनों क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना।
क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है और ज्यादातर रिपीट होते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को आप यहाँ से जरूर नोट कर लेना। इन क्वेश्चंस के आपके हाफ ईयरली एग्जाम 2026 में आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, तो आप इन क्वेश्चन को ढंग से तैयार कर लेना। उसके बाद में यह हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 9, जहां पर हमें दो क्वेश्चंस दे रखे हैं और हमें इनमें से एक ही क्वेश्चन करना है, और ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है और वो भी 6 नंबर में, जिसका में आंसर 100 से 120 शब्द होने चाहिए उसके आंसर में। तो इन दोनों क्वेश्चंस में से ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे 100% आपके 2026 के हाफ ईयरली एग्जाम में आएंगे इस वायरल पेपर से, वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो आपका अथवा वाला क्वेश्चन है, अब्दुल कलाम वाला, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये आपका एग्जाम में, और वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में 100% रिपीट होता है। और ये आपको इस साल के हाफ ईयरली एग्जाम और आपके एनुअल एग्जाम दोनों में मिल जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर ले। आप देखते हैं इसमें आगे और क्वेश्चंस को। अब ये हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पर हमें दो क्वेश्चंस के आंसर देना है और यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन होने वाला है 3 नंबर का, तो ये टोटल क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 6 नंबर का। अब यहाँ पर जो मैं 3 क्वेश्चंस दे रखा है, इन तीनों क्वेश्चंस में हमारे कौन से क्वेश्चन से ज्यादा महत्वपूर्ण है जो कि आपके इस साल जरूर आएंगे, वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आप उस क्वेश्चन को जरूर नोट कर लेना। तो ये जो हमारा दूसरा और तीसरा क्वेश्चन है, दोनों ही क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन दोनों क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। एक तो ये हमारा टोटो वाला है और एक हमारा ये किंगडम ऑफ फूल्स वाला है। टोटो वाला क्वेश्चन तो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर ये क्वेश्चन तो हमारा रिपीट होता ही रहता है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। अब ये हमारा इस वायरल पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, और ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन होने वाला है। तो दोनों में से हमें यहाँ पर किसी एक क्वेश्चन को ही करना, और ये हमारा होने वाला है 6 नंबर का, और इसका आंसर भी यहाँ पर हमें 100 से 120 शब्दों में ही देना है। तो कौन सा हमारा यहाँ पर ज्यादा महत्वपूर्ण है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो हमारा पहला वाला क्वेश्चन है, महेंद्र कॉल्स घोष, ये क्वेश्चन हमारा इंपोर्टेंट है और अक्सर हमारा एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में रिपीट होता रहता है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। इस क्वेश्चन के ज्यादा चांसेस है कि ये हमारा इस साल रिपीट हो जाए। तो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लेना। इन सभी क्वेश्चंस के आपके हाफ ईयरली एग्जाम 2026 में आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। या इसी तरह से और भी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन को आप जरूर चेक कर लेना, उसमें आपको सभी प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे। तो ये था हमारा क्लास 9th का इंग्लिश का हाफ ईयरली का 2026 का वायरल पेपर, जो कि मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया है। अगर आप क्लास 9th में इंग्लिश में हाई स्कोर करना चाहते हो तो इस वायरल पेपर को ढंग से तैयार कर लेना, और जो मैंने आपको यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं उनको तो आप जरूर ही तैयार कर लेना, उनके ज्यादा चांसेस आने के। और ये वीडियो अगर आपके एग्जाम के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में डिस्क्रिप्शन को चेक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।